नमस्कार। मैं प्रोफेसर M.R. शर्मा। आज हम बात करेंगे उपनिषदों में आत्म तत्व। उपनिषदों में आत्म तत्व को अजर, अमर, निर्विकार कहा गया है। आत्म तत्व हमारे शरीर से अलग है, लेकिन ये हमारे शरीर के अंदर ही वास करता है। ये मन, बुद्धि और इंद्रियों से अलग है। अब आत्म तत्व की 4 अवस्थाएं उपनिषदों में बताई गई हैं। पहली अवस्था है जागृत अवस्था, दूसरी अवस्था है स्वप्नावस्था, तीसरी अवस्था है प्राज्ञावस्था और चौथी अवस्था है तुरीय अवस्था। जागृत अवस्था जो है वो हमारी अनुभव की अवस्था है। इस अवस्था में हम भूख, प्यास, निद्रा, सुख, दुख, प्रसन्नता आदि का हमें बोध होता है, उसको हम अनुभव करते हैं। हमारी इंद्रियां इसमें काम करती हैं। हम हर चीज को अनुभव करते हैं। हम हर चीज को सुनना, देखना, बात करना, ये सब हमारी जागृत अवस्था में ही होता है। इसके बाद दूसरी अवस्था आती है स्वप्न अवस्था। जब हम थक जाते हैं तब हम सो जाते हैं। हमारा बाह्य शरीर कुछ भी कार्य नहीं कर रहा होता है। हम चल नहीं रहे होते हैं, ना तो हम बात कर रहे होते हैं, ना ही हम देख रहे होते हैं। उसमें शुरू में हमें कुछ देर के लिए कोई भी अनुभव नहीं होता है, लेकिन कुछ देर के बाद हमें स्वप्न आने शुरू हो जाते हैं। स्वप्न में हम चलते हैं, स्वप्न में हम बात भी करते हैं, स्वप्न में हम दुख भी अनुभव करते हैं, सुख भी अनुभव करते हैं, लेकिन वास्तव में शरीर पर उस वक्त कोई भी प्रभाव उसका नहीं पड़ता है। हमें स्वप्न में भी दर्द महसूस हो सकता है, लेकिन उस वक्त हमारे शरीर में कोई दर्द नहीं होता है। तो स्वप्न की ये अवस्था जो है, ये जब हम थक जाते हैं तब हमें अनुभव होती है। इसके बाद आती है तीसरी अवस्था, जिसे हम प्राज्ञावस्था कहते हैं। प्राज्ञावस्था में का अनुभव हमें कभी कभी यदा कदा होता है। जब हम बहुत ज्यादा थक जाते हैं तो हम जैसे सोते हैं और हमें कोई भी स्वप्न नहीं आते हैं। हम प्रगाढ़ निद्रा की अवस्था में पहुंच जाते हैं। उसमें हमें दुख, सुख, कोई भी दृश्य, इस तरह का कोई भी अनुभव जो है नहीं होता है। हमें ना तो कोई शब्द सुनाई देता है, ना ही हम कुछ देखते हैं। ये बिल्कुल गहन निद्रा की अवस्था होती है। लेकिन जब हम उस निद्रा से जागते हैं, जब हम जागृत अवस्था में आते हैं, तो हमें एकदम से महसूस होता है कि आज मैं बहुत अच्छी तरह से सोया और मेरा जो शरीर है वो अच्छी तरह से रिलैक्स हो गया, मुझे बहुत आनंद महसूस हुआ। ये जो अवस्था है, इसमें हम जो आत्म तत्व का है उसकी कुछ झलक हमें मिलती है। चौथी जो अवस्था है वो है तुरीय अवस्था। इस अवस्था का अनुभव जो है वो तभी हो सकता है जब हमारा चित्त पूर्णतया शुद्ध हो जाए, हम समाधि की अवस्था में पहुंच जाए, तभी हम इसका अनुभव कर सकते हैं। लेकिन ये ऐसी अवस्था है कि इसका अनुभव व्यक्तिगत तौर पर ही हो सकता है। इस अवस्था को हम किसी और तरीके से प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसके लिए साधना की आवश्यकता होती है। साधना के द्वारा ही इस अवस्था तक पहुंचा जा सकता है। और जब हम पहुंच गए, हमें अनुभव हो गया, लेकिन ये ऐसा अनुभव होता है कि इसको हम हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारी इंद्रियां, हमारी वाणी,
इसका वर्णन नहीं कर सकते। ये अवर्णनीय अवस्था है। इस अवस्था का अनुभव साधु महात्मा लोगों को ही होता है, जो कई वर्षों तक साधना करते हैं और ये इस अवस्था का अनुभव करते हैं। इस अवस्था को अनुभव करने के बाद ऐसा कहा जाता है कि मनुष्य को मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। उपनिषदों में आत्मा के 5 कोशों का वर्णन मिलता है। पहला जो कोश है वो आनंदमय कोश है, दूसरा प्राणमय कोश है, तीसरा मनोमय कोश है, चौथा विज्ञानमय कोश है और 5वां आनंदमय कोश है। जो पहला कोश है अन्नमय कोश, वो अन्न पर आधारित है। अन्न से ही इस शरीर की पुष्टि होती है, इसलिए इसे अन्नमय कोश कहा गया है। ये हमारा स्थूल शरीर है। स्थूल शरीर के भीतर हमारा मन रहता है, इसलिए उसे प्राण, इस मन रहता है, हमारा प्राण रहता है, इसलिए इसे प्राणमय कोश कहा गया है। क्योंकि शरीर में प्राण ना होने से वो मृत प्राय हो जाता है, तो प्राणों के आने जाने को जो है वो हम प्राणमय कोश कहते हैं। ये हमारे शरीर के भीतर होता है, अन्नमय कोश के भीतर होता है। उसके बाद हमारा मनोमय कोश आता है। मनोमय कोश जो है वो हमारे प्राणमय कोश के अंदर पाया जाता है। इसमें हम मन को देखते हैं। हमारा मन क्या है? हमारा मन इच्छाओं का एक पुंज है, इच्छाओं का एक गुलदस्ता है। उसमें कई लगातार कई भावनाएं आती रहती हैं, विचार आते हैं, विचार चले जाते हैं। इसको हम मनोमय कोश कहते हैं। मनोमय कोश के बाद विज्ञानमय कोश आता है। विज्ञानमय कोश जो है वो मनोमय कोश के अंदर रहता है। ये हमारा ये जो कोश है ये बुद्धि पर आधारित है। इसमें हम डिसाइड करते हैं कि कौन सी चीज अच्छी है, कौन सी बुरी है। सारे डिसीजन जो है विज्ञानमय कोश के अंदर हम अनुभव करते हैं, उनको हम उनके बारे में हम जानते हैं। इसके बाद विज्ञानमय कोश के अंदर हमारा आनंदमय कोश रहता है। आनंदमय कोश जो है ये हमारी आत्मा की चरम अवस्था है। ये हमारा सच्चे आनंद का स्रोत है। सच्चा आनंद जो है वो आनंदमय कोश है। ये कहा भी गया है कि जो ब्रह्म है उसका स्वरूप सच्चिदानंद है। सत्य प्लस चित्त प्लस आनंद। तो ब्रह्म जो है सत्य स्वरूप है, वो चैतन्य है और वो आनंद है, उसका स्वरूप आनंद है। इसका अनुभव बहुत कम होता है, बहुत कम लोगों को होता है। जिसको इसका अनुभव हो जाता है ऐसा माना गया है कि उसकी मुक्ति हो जाती है। आनंदो ब्रह्मेति व्यजनात्, आनंद को ही ब्रह्म जानो, ये हमारे उपनिषदों में कहा गया है। आत्मा और ब्रह्म, इसकी चर्चा भी हमारे उपनिषदों में की गई है। उपनिषदों में प्रमुखतया 2 विषय हैं। एक है ब्रह्म, जो कि इस संसार का मूल है, जिसके बगैर कुछ भी पॉसिबल नहीं है। और उसके बाद आता है आत्म तत्व। तो जब आत्मा बिल्कुल शुद्ध हो जाती है तो आत्मा और परमात्मा और आत्मा और ब्रह्म में कोई फर्क नहीं रहता है। ये कहा गया है अहम ब्रह्मास्मि। जिसको ब्रह्म का अनुभव हो जाता है, जिस आत्मा को ब्रह्म का अनुभव हो जाता है, वो ये कहता है
अहम ब्रह्मस्मि, मैं ही ब्रह्म। उसके अतिरिक्त और इसको दूसरे तरीके से कहा गया है, आय आत्मा ब्रह्म, ये आत्मा ब्रह्म है। इसको और तीसरे तरीके से कहा गया है, तत्वमसि, वो तू ब्रह्म है, वो ब्रह्म तू है। इस तरीके से हमारे जो उपनिषद हैं उसमें आत्म तत्व और ब्रह्म तत्व का वर्णन पाया जाता है।